Hello बच्चों, let's read the question. The question says a physical pendulum is positioned so that its center of gravity is above the suspension's point. From that position, the pendulum starts moving towards a stable equilibrium and past it with an angular velocity omega. Neglecting the friction, find the period of small oscillations of the pendulum. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा टाइम पीरियड ऑफ अ फिजिकल पेंडुलम जो कि होता है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ I बाई m डी जी। तो इस फॉर्मूला को यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया कि अगर हमारे पास एक फिजिकल पेंडुलम है तो कुछ इस तरह से अगर ये हमारा सॉलिड पार्ट जो है वो फिजिकल पेंडुलम को रिप्रेजेंट करता है और हम अज्यूम करते हैं कि इस फिजिकल पेंडुलम का जो लेंथ है वो है L। तो एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मतलब इस पॉइंट पे हमारा एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इसे कहा गया कि हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट लाइज अबव द सेंटर द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो अगर हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि एट अ डिस्टेंस L/2 ऊपर की तरफ हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। हम यहाँ पे लिखते थे COG सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट द डिस्टेंस ऑफ L/2 और हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर ये मूव कर रहा है विद एन एंगुलर स्पीड दैट इज इक्वल टू ओमेगा। तो मूव कर रहा है उसके बाद क्या होता है ना कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है और कहा गया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसका एंगुलर स्पीड भी ओमेगा है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा तब क्या होगा कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो शिफ्ट कर जाएगा नीचे की तरफ और इसका भी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जैसे ही हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन हम अटेंड करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारा अटेंड करेंगे हमारा क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो शिफ्ट कर जाता है और इस शिफ्ट के लिए हमें क्या होता है हमारा कुछ एक अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होता है कि तो अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर यूज करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, अगर हम अज्यूम करें कि मास ऑफ द फिजिकल पेंडुलम हमारा स्मॉल m है तो ये होगा mg मल्टीप्लाइड बाय L/2 प्लस L/2 और ये कितना हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, जहां पर I क्या है, ये है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन फिजिकल पेंडुलम। तो ये कितना हो जाएगा mg मल्टीप्लाइड बाय L इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय I ओमेगा स्क्वायर। तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिल जाएगा फॉर द गिवन फिजिकल पेंडुलम, ये हो जाएगा 2 mgl बाय ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द गिवन फिजिकल पेंडुलम। अब इस वैल्यू का हम क्या करेंगे, हम हमारे जो टाइम पीरियड का इक्वेशन है वहां पर पुट करेंगे और यहाँ टाइम पीरियड इक्वेशन में हम देखते हैं कि जो वैल्यू d है, d क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और ये डिस्टेंस कितना है, ये हो जाएगा इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कि L/2। तो अब हम सारे वैल्यूज पुट करेंगे एंड विल फाइंड आउट दैट हमें मिला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू टू बी इक्वल टू 2mgl बाय ओमेगा स्क्वायर और हमें पता है कि टाइम पीरियड फॉर अ फिजिकल पेंडुलम कितना होता है, इधर 2 पाई होल रूट I बाई m डी जी। तो ये हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय होल रूट ऑफ I हमारा था अगेन 2mgl बाय ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय g मल्टीप्लाइड बाय d हमारा हमने लिया था टू बी इक्वल टू L/2। तो अगर L/2 मतलब यहाँ पे L रह जाएगा ऊपर जाएगा 2। सो हम देखते हैं कि mgl और mgl कैंसिल हो जाता है एंड वी हैव दिस इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 4 बाय ओमेगा स्क्वायर जबकि हो जाता है 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय ओमेगा। तो हमें मिलता है कि टाइम पीरियड ऑफ द फिजिकल पेंडुलम इज इक्वल टू 4 पाई बाय ओमेगा जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा यहाँ पे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।